नाटे है, छोटे है, लंबे है, अमीर परिवार से संबंध रखते हैं, गरीब परिवार से संबंध, जानवरों से परे नहीं है जी, जो है चिट्टा है। और ये जो नशे है ना, ये गरीब घर के बच्चा नहीं कर सकता, ये अमीर घर के बच्चे कर। अब अमीर घर के बच्चे धीरे धीरे गरीबों को एडिक्टेड बनाएंगे, क्योंकि हर गरीब बच्चा वॉज नॉन वेजिटेरियन, फिश खाते थे वो, बट वो तो विवेकानंद बने। वो फिश खाने के बाद नॉन वेजिटेरियन थे, 100 साल तक जीते थे, उनको कोई बीमारी टच नहीं करती थी, कभी हार्ट अटैक से नहीं। अब सवाल ये आता है कि भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सलून है, मैं ब्लड से हूँ। तो मैं यहाँ मेडिटेशन के लिए आई हूँ। तो देखते हैं, ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा और वंडरफुल सेशन होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं कैप्टन देवराज चौहान चौंतरा से बिलोंग करता हूँ। मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। मैंने नेवी में 36 ईयर्स की सर्विस करी है। मैं बशीर सेवा मेडल से हूँ। मेरा नाम हिमानी है, मैं प्रदेश से हूँ। मैंने डीएलएड का कोर्स नगर से किया हुआ है और अभी हम लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम सर का हैप्पीनेस कैंप इंजॉय करने के लिए रहे हैं। मेरा नाम सुभाष ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ वर्ष 2020 में। लगभग पिछले एक वर्ष से मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं प्रदेश से हूँ। मैंने डीएलएड का कोर्स किया सुंदरनगर से और अभी कमीशन की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो 2 दिन का हैप्पीनेस जो सेशन है सर का, इसको एंजॉय करने के लिए हम आए हैं। पहला एक्सपीरियंस है मेरा। Hello, I standing engineer Prabhat Singh Rana, engineer by profession and serving HP government since 25 years. हेलो फ्रेंड, सुदर्शन कुमार शर्मा, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। 2 दिन के इस वेलनेस रिट्रीट में आज पहला दिन और आज पहले दिन का ये वंडरफुल लम्हा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और इस साइट को देखकर ऐसा लगता है कि हकीकत में जन्नत में आ गए। मैं बीरबल बर्मन और बिलोंग करता हूँ एच से। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। यहाँ पर जो है ये तो मेडिटेशन कैंप रखा गया है, इसके लिए हम भी आए हैं मेडिटेशन करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा नाम आचार्य सुनील जगुड़ी है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हेलो, माय सेल्फ अक्षय कुमार, आई एम ब्रह्मा एंड आई एम हियर टू चेंज माय लाइफ। हाय, माय नेम इज गौरव। मैं पालमपुर से हूँ। I'm a freelancer. स्वाहा स्वाहा। एक्साइटेड हूँ, देखते हैं, चलो धमाकेदार सेशन होने वाला है। थैंक यू। और अभी मैं सर के साथ 2018 से जुड़ा हूँ और जो भी है सर की बदौलत। कमीशन अकादमी का निदेशक हूँ। I have been doing meditation since 2013. I have done lots of meditation courses, memory power, NLP, mind power. Instead of it, there are lots of the course I have done. Right now, I am learning something new daily, because learning is not ending process. जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, उस दिन क्या हो गया, हमारी डेथ हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पर भरोसा किया कि हमने एक हैप्पीनेस ट्रीट करना है। रियली कि मैं अपनी तरफ से कमिट करता हूँ, आप लोग जिस पर्पज से यहाँ पे आए हैं, आपका पर्पज 110% पूरा होगा और ये ट्रीट आपके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट और लाइफ चेंजिंग ट्रीट होगा। और मैं सिर्फ आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप अगले 2 दिन तक शून्य हो जाइए। शून्य मतलब कि ऐसा समझना है, जो भी आपकी डिग्रीज है, जो भी आपका नॉलेज है, थोड़े टाइम के लिए आपने साइड में रखना है। 2 दिन के बाद जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जो चीज हमने पूरे आजीवन बचपन से लेकर के आज तक, चाहे हमारी कोई भी डिग्री हो या एनी अदर हमने कोई कोर्सेज करे हैं, उनका नॉलेज और ये जो 2 दिन का हमारा ट्रीट होने वाला उसका नॉलेज, वो एक तरफ और वो एक तरफ, उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला नॉलेज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। और बीच बीच में कई चीजें ऐसी भी होगी
जिसको आपने, मैं पहले बता देता हूँ, पर्सनली नहीं लेना है। कुछ एक चीजें कड़वी बातें होगी बीच में, देखो जिंदगी का अगर मायने समझना है, जिंदगी के महत्व समझना है, तो कुछ एक कड़वी बातें होगी, तो उसको आपने पर्सनली नहीं लेना है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन की शुरुआत, देखो शुरू करने से पहले सेशन का पूरा डिटेल बता देता हूँ। ये जो सेशन है पहला हमारा मेडिटेशन के ऊपर डिस्कशन होगी, 7 बॉडीज के बारे में, उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, 7 बॉडीज के कार्य क्या है। और दूसरा सेशन हमारा माइंड पावर के ऊपर होगा, पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास ह्यूमन पावर होती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास डिवाइन पावर होती है। जितना मर्जी पढ़ लो कॉन्शियस स्तर पे, जितना मर्जी डिग्री कर लो, आदमी एक्सट्रीम लेवल की जो सक्सेस है वो अचीव नहीं कर सकता है जब तक वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना नहीं सीखता है। और उसके बाद तीसरा जो सेशन होगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा, एनएलपी के ऊपर। एनएलपी मतलब ये कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है। 1971 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, 2 लोग ऐसे थे अमेरिका के, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ द पीपल के ऊपर रिसर्च किया। तो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका सॉफ्टवेयर बना कैसे, उसको समझना कैसे, आज शाम को हम इस सेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कल सुबह जो मेमोरी पावर जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, आज से पहले मैं सैकड़ों बार डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ कि एक बार आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है और बोर्ड में लिखो। कहीं पे भी हम बोर्ड भी लेकर के आए, या हम आपसे बैठे बैठे बोलेंगे, आप एक एक शब्द सारे बोलेंगे और मैं एक एक बार सुनूंगा और सारी चीजें याद रख के आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, और आपको भी सिखाऊंगा कि इसको मैंने याद कैसे रखा और आप भी कैसे इसको याद रख सकते। और उसके बाद हमारा रिलेशनशिप और इसके ऊपर होगा फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, और फाइनेंस भी। यहाँ तो आप सब सारे जितने भी रिच लोग आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, इफ आई गेट चांस आई विल ट्रांसलेट और इंटायर कोर्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी इनटू द इंग्लिश। अगर इन फ्यूचर मुझे लगा तो मैं इसको पूरे का पूरा डब करके इंग्लिश में भी डाल दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि जो रिलेशनशिप वाला होगा वो हमारा कल दोपहर को होगा। उसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और फिर आपको 1 ईयर का सक्सेस ब्लूप्रिंट बताया जाएगा कि आपने कौन से कलर के कौन से उसमें, जब आपका ब्रेन का मोड चेक कर दिया जाएगा प्रॉपर वे में कि कौन से बार में आपने कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, क्यों पहनने हैं, एनर्जी का क्या वैल्यू है, तो वो 1 साल का जो सक्सेस ब्लूप्रिंट आपको बना करके दे दिया जाएगा, और उसको आपने मात्र 1 महीना फॉलो करना है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो 11 मंथ्स आप और भी आगे, अगर नहीं लगे तो फिर छोड़ देना है। बट 1 महीने से पहले उसको प्री जज नहीं करना है, बट 30 दिन तक आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो जो चीजें आपको बताई जाएगी। अगर उससे पहले आपने छोड़ दिया तो रिजल्ट और रिस्पॉन्स आपको उस तरीके से नहीं मिलेगी। तो ये हमारा सेशन होगा, और उसके बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे। उम्मीद है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ सर, सेशन शुरू करने से पहले मैंने सुबह भी यहाँ पे जब हम हवन कर रहे थे पंडित जी से, या मैं सुबह उठा 3 बजे जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मैं परमात्मा से एक ही चीज विश कर रहा था कि ये उसका काम है, परमात्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। और मैं कौन होता हूँ मोटिवेट करने वाला, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, इतने महान व्यक्तित्व मेरे सामने आप लोग बैठे हैं। ये एक माध्यम बनाया है कि मुझे परमात्मा ने शायद किसी कार्य के लिए भेजा है, मेरा काम है कि मैं उस कार्य को पूरे दिल से कर रहा हूँ। तो बीच में अगर मेरे से कुछ ऐसे शब्द निकले बाई चांस, मैंने पहले भी बताया कुछ भी, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी विदाउट एनी हेजिटेशन, जब मर्जी तब, मतलब क्योंकि ये जो कोर्स है प्री डिसाइडेड है, ये साइंटिफिकल और स्पिरिचुअलिटी। कहते हैं कि हिंदुस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब साइंस और आध्यात्मिकता दोनों इकट्ठा साथ में नहीं चलती है। अगर अध्यात्म ही चलेगा, साइंस पीछे रह जाएगी, तब भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर साइंस आगे चलेगी, अध्यात्म पीछे रहेगा, तब भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सर, आज का जो पहला मेडिटेशन का सेशन है उसमें 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन करेंगे अध्यात्म। अध्यात्म शब्द बना किससे? देखो, अधि प्लस आत्मा से शब्द बना हुआ है। अधि का मतलब होता है सदा, आत्मा का मतलब होता है मतलब जो आत्मा है आपके अंदर। अध्यात्म का मीनिंग जो है सदैव आत्मा की अनुभूति में रहना, उसको अध्यात्म कहते हैं। अधि प्लस आत्मा, अधि का मतलब सदैव हो गया, आत्मा तो आपको पता है, आत्मा सदैव आत्मा की अनुभूति में रहना 24/7, इसको अध्यात्म कहते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे अध्यात्म के बाद ध्यान का, क्योंकि अध्यात्म जो है वो ध्यान के बिना पॉसिबल नहीं है। ध्यान क्या है? देखो, अपना जो चित्त है, चित्त मतलब जो हमारा मन है, उसको एकाग्र करना। ध्यान की परिभाषा ये है सिंपल वे में, अपने चित्त की चेतना को एक ही जगह पे कांस्टेंट एकाग्र करना। दूसरा ध्यान हो गया, और तीसरा हो गया ज्ञान। देखो, ज्ञान को वैसे जनरली
पुरातन भाषा में ये तो आजकल बोलते हैं ज्ञान, इसका जो ज्ञान का वर्ड था वो ज्ञान था। ज्ञान का मतलब ये है किसी चीज को जानने के बाद, किसी चीज को पहले जानना और जानने के बाद उस चीज में एक्सपीरियंस करते हुए अनुभूति के साथ उसके तह तक गुजरना और अंत तक पहुंचना। जानना नहीं, जानने के बाद उसकी एक्सट्रीमली मतलब लास्ट तक पहुंचना, वो उसको ज्ञान कहते हैं। तो जो ये हम डिस्कस करेंगे बात अध्यात्म से, अध्यात्म का मतलब ध्यान, ध्यान का मतलब ज्ञान। तो ये जो 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो हमें क्या करना है, मैंने सेशन शुरू करने से पहले बताया कि मैंने परमात्मा के ऊपर सरेंडर कर दिया अपने आप को कि अब इतना लंबा सेशन ना तो कोई रट के रख सकता है, ना तो कोई पहले से प्री प्लान भी होगा, तो कितना याद रखेगा। कई बार स्पॉन्टेनियसली जो हमारे वर्ड निकलते हैं मुंह से, कहते हैं कि मुंह खोलो तो अच्छा बोलो या तो मुंह मत खोलो। तो हमें हमेशा अच्छे अच्छे पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब जैसे हमारे गले में सरस्वती बैठी है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखो मेडिटेशन जो है ध्यान है, जो आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। सबसे पहले तो देखो लोगों ने इसको हवा बना करके रखा है पूरे विश्व में। अगर जाएंगे कि आध्यात्मिकता ये है, ये इसको सिर्फ साधु संत ही कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता है। आध्यात्मिकता है क्या सही मायने? आध्यात्मिकता है कि आप अपने जीवन में किसी से आपने पैसे लिए, उसके पैसे समय पर अगर वापिस लौटा रहे हैं, उसको भी आध्यात्मिकता बोलते हैं। आप अगर किसी की निस्वार्थ भावना से मदद कर रहे हैं, वो भी एक आध्यात्मिकता है। आपके घर में कोई परिवार का सदस्य वो दुखी है, परेशान है, उसको आप और परेशान ना करके उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी आध्यात्मिकता है। आप किसी को सही रास्ते पे सही विचार दे रहे हैं, सही विचारधारा दे रहे हैं, वो भी आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हमें कई जंगल में जाना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि हमें बड़े बड़े कार्य करने। आध्यात्मिकता का मतलब है कि छोटे छोटे कार्य को समझ के करना, एकाग्र होकर के करना और निस्वार्थ करना। अभी जैसे अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, ये जो 2 दिन का हमारा ट्रीट होगा, उसके बाद मेरे मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने आपको सिखाया और उससे आपको ये फायदा। आई विल फॉरगेट ऑल दो सेशन। जाने के बाद मेरा काम था, मैंने किया, परमात्मा ने भेजा था, दैट्स ऑल। उसके बाद कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। इसीलिए जो अध्यात्म है, जाएंगे हम इसकी सतह तक, जाएंगे डीप लेवल पे समझेंगे इसको। बट स्टार्टिंग में आपने ये सोचना कि अध्यात्म का मतलब बस छोटी छोटी चीजों से होता है। अगर आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो भी आध्यात्मिकता है। खाने पीने का डिस्कस जरूर करेंगे कि खाने पीने का जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसे हमारा व्यवहार होगा वैसे हमारी आदतें होंगी, जैसे हमारी आदतें होगी वैसे हमारा चरित्र होगा, जैसे हमारा चरित्र होगा वैसे हमारा जीवन होगा। तो खाने का भी कहीं ना कहीं रोल तो रहता है, बट मजबूरी में बड़े बड़े लोग हैं। विवेकानंद की बात करो, ही वॉज नॉन वेजिटेरियन, फिश खाते थे वो, बट वो तो विवेकानंद बने। वो फिश खाने के बाद नॉन वेजिटेरियन थे। अब सवाल ये आता है कि भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को बनाया। आध्यात्मिकता को समझना है तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे भगवान ने हमें बनाया। हमें जो बनाया ना, ये नेचर ने बनाया सर। जो नेचर है, भगवान को हमने बनाया। प्रभु श्री राम ने अच्छा कार्य किया, 14 साल वनवास किया, अपने परिवार को संजो करके रखा। जो सैक्रिफाइस उसने किए, उससे लोगों ने प्रेरणा ली, शिक्षा ली। इसीलिए राम एक साधारण व्यक्ति था, उसको लोगों ने क्या बना दिया? भगवान बना दिया। अब उसके बाद कृष्ण जी आए, पैदा तो जेल में हुए। पैदा जेल में होने के बाद उसने जो संकट फेस किए, सदा मुस्कुराते रहना, बचपन को बचपन की तरह जीना, और उसके बाद स्ट्रगल जब आया तो स्ट्रगल की तरह करना, दुनियादारी को कैसे चलाना है, वो सारी चीजें उसने सीखी थी, नेचर से सीखी थी। और उसने वो किया और उसको लोगों को उससे मदद मिली और उसको लोगों ने क्या बना दिया? भगवान बना दिया। अब आप और छोड़ो सर, हनुमान की बात करो, जो हमारे 4 युग है। हनुमान क्या था? सरेंडर कर दिया उसने अपने आप को, प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त था। और उसके अंदर सारी कलाएं थी, सारी चीजें थी। सूर्य को उसने पहले मुंह में वो कर दिया था, उसके बाद उसी को अपना गुरु माना। तो हनुमान के जितने मंदिर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उतने ना तो प्रभु श्री राम के, ना तो श्री कृष्ण के, ना तो शिवजी भगवान के। हनुमान का मंदिर आपको हर जगह क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसने एक ही जगह पे, मेडिटेशन भी यही बोलते हैं, ध्यान हमने क्या कहा? चित्त को एक जगह पे एकाग्र करना। उसने एक ही चीज, और वहां से एक स्लोगन भी निकला, एक साधे सब आए, सब साधे सब जाए। आजकल के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आध्यात्मिकता से दूर हम क्यों जा रहे हैं? हम जगह जगह ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं। हमें लग रहा है यहाँ से भी मदद मिलेगी, यहाँ से भी मदद, बट साधना एक्चुअली एक ही होती है। वो हम हनुमान से हम वो सीख सकते हैं। और हनुमान की पूजा इसीलिए सबसे ज्यादा की जाती है पूरी दुनिया में, क्योंकि उसका जो चरित्र रहा, उसका जो करैक्टर था, वो था जब भी
उसने कोई कार्य करना, उसने कभी क्रेडिट अपने को लिया नहीं कि मैंने ये काम किया। वो क्या कहते थे, ये तो प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रभु श्री राम का। वो चाहे लंका में जाने के बाद वो चाहता तो रावण को मार सकता था, वो चाहता कुछ भी कर सकता था, उसके पास पावर थी, बट उसने नियमों को नहीं तोड़ा। उसको पता था कि प्रभु ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है मुझे सिर्फ वही कार्य करना है। और हम कुछ बड़ा काम कर देते हैं तो हम बोलते हैं क्रेडिट तो मुझे, भाई मैंने किया, मैं आ गई। तो वहां जाकर के वो रावण को मार सकता था, जब वो लंका जला सकता है, सब कुछ कर सकता है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को फेस कर सकता है, रावण को मारना उसके लिए 2 मिनट का काम था। माता सीता के पास गया, उसने क्या दिया अपना इंट्रोडक्शन, माता मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा भक्त हूं। वो चाहता तो वो बोलता कि मैं ही था एकमात्र जो वहां से उड़ करके आया, बाकियों के बस की तो बात नहीं थी। तो सबसे पहले अध्यात्म को समझना है ना सर। तो ये जो ईगो का लेवल है ना, ये हमें जीरो करना पड़ता है, शून्य करना पड़ता है। ईगो का लेवल अगर आपका थोड़ा सा भी, ईगो का जो डेफिनेशन है, इरेज गोइंग अपॉर्चुनिटी, आते हुए अवसर को क्या करना है, खो देना है, मतलब जो आपके पास अवसर आ रहा है। तो इन लोगों से भी हमने सीखा सर, हम भी सीख रहे हैं कि इसलिए हम भी पोलाइट है। राम प्रकाश कौन होता है ये सेशन करने वाला, ये तो सारी परमात्मा का ही है, सारा खेल उसका है, वही हमें करवा रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, बट इतना मुझे भरोसा है पूरे दिल से, जो मेरा एनर्जी का लेवल है, कि आप 2 दिनों में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब ईगो के लेवल को कैसे खत्म करें, आध्यात्मिकता को हमने समझना है। अब हम 7 बॉडीज के बारे में बात करेंगे कि भौतिक शरीर क्या होता है, एथरिक बॉडी क्या होती है, एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, मेंटल बॉडी। वो लिखेंगे सर, आराम से लिखेंगे, अभी लिखने के ऊपर ध्यान ना देके बोलते हैं किताबों पे लिखेंगे तो किताबों पे रहता है, दिमाग में लिखोगे तो परमानेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका। इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स, ट्राई टू राइट डाउन इन योर माइंड में। अब जैसे मैं सेशन करूंगा ना सर, सारा मेमोरी पावर से लेके इंक्लूडिंग, आई विल नॉट गेट द एनी काइंड्स ऑफ हेल्प ऑफ एनी काइंड्स ऑफ नोट्स, किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं होती। जब माइंड में आप लिखते हैं ना, वो मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन जब भी हम देते हैं, माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, बाकी कुछ नहीं। और वो बड़े बड़े प्रिंसिपल के मैं इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सीखने की चीज है, बस जब आप सीखेंगे, कल आप भी दे रहे होंगे मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन, सीखें तो वो चीज आपके लिए इजी है। जो चीज नहीं सीखी है वो कॉम्प्लिकेटेड है। खाना बनाना अगर आपने आटा गूंथना नहीं सीखा है तो वो तो आपके लिए पहाड़ है, कॉम्प्लिकेटेड है। When you practice again and again how to knead the flour, तो आपको वो दूसरे चौथे दिन वो इजी लग जाता है, ये तो इजी है सारा काम। तो ये जो चीजें हैं सर, ईगो के लेवल को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा अगर आपने आध्यात्मिकता को समझना है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था और वो किसी नए शहर में जाकर के बस गया, और उस शहर में क्या थे, सारे लोग ईगोस्टिक थे और बहुत आध्यात्मिक आदमी थे। सब ने प्लान किया कि इसको गांव से बाहर निकालना है, ये जो शहर है जहां पे ये बसा है, इसको यहां पे नहीं रखना है, ये अपने आप को ज्यादा आध्यात्मिक मानता है। उन्होंने क्या किया, पड़ोस वालों ने क्या करना, अपने घर का सारा कचरा जो झाड़ू के साथ साफ करना और उसके आंगन में रख देना। अब वो हंसे, एक दिन रखना, उसने वो उठा करके कचरे में फेंकना, दूसरा पड़ोसी आए, उसके आंगन में कचरा रखे और उसने उठाना और डस्टबिन। फिर एक समय ऐसा हो गया कि पूरे गांव ने रखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा उस आदमी के अंदर गुस्सा आ गया, एंगर आ गया कि यार ये तो गलत बात है, पहले 1 का उठा रहा था, 2 का, 3 का, तो अपने गुरु के पास चला जाता है। कहता है देखो गुरु क्या होता है सर, जनरली हमें ये भी पता होना चाहिए, एक टीचर होता है, एक ट्रेनर होता है, एक मेंटोर होता है, एक गुरु होता है, ये होना भी जरूरी है। हम तो एक भाई है, आप लोगों को चीजें बता रहे हैं, ना तो हम टीचर है, ना तो हम ट्रेनर है, बोलने का मतलब प्रोफेशनली अगर बात करें, ना हम मेंटोर है, ना हम गुरु है। गुरु तो बन भी नहीं सकते। देखो टीचर वो होता है जो बच्चों को पढ़ी हुई चीजों को बताता है, सिखाता है, उनके एग्जाम के लिए मदद करता है। ट्रेनर वो होता है जो सामने वाले को अपनी तरह ट्रेंड करता है, जो वो है वैसे ही आपको बनाता है। मेंटोर वो होता है जो आपको सही, आपका हेतु क्या है, हेतु ये पुराना वर्ड है, मतलब आपके लिए बड़ा नया लगेगा। ये आजकल की भाषा में इसको पर्पस बोलते हैं। आजकल की भाषा में एक निश वर्ड आया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, मतलब सुनने में टफ की निश है। आपको पता होगा सर निश के बारे में, जिन्होंने एनएलपी करी है उनको निश के बारे में पता होगा। तो इसको निश को हेतु बोलते हैं, पर्पस है, गोल है, टारगेट है, एम है, बस इसको आप हेतु समझ लो। अब आप जिम जा रहे हैं तो जिम जाने का 5 लोगों का पर्पस अलग अलग है। एक आदमी का पर्पस है कि मुझे बॉडी बनानी है, एक आदमी का पर्पस है कि मुझे फैट कम करना है, एक आदमी का पर्पस है कि मुझे अपना स्टेमिना बढ़ाना है, एक आदमी का पर्पस है कि मुझे रेगुलरली मतलब हेल्दी रहना है। सबका पर्पस है ना सर, सबका मतलब जो हेतु है अलग अलग है। बट आप इस सेशन में आए तो आपका हेतु क्या है? सबसे पहले सवाल ये है
क्योंकि हर आदमी के लिए वो सेशन नहीं हो सकता है सेम सिमिलरली। आप सबसे पहले अगर इस सेशन के बाद, ये जो हमारा सेशन खत्म होगा 2 बजे के आसपास, फिर लंच होगा, लंच में एक चीज सोचिएगा सबसे पहले आपका हेतु क्या है, आप यहाँ पे आए क्यों है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपके लिए कहानियां होगी, आपके लिए बातें होगी। तो गुरु के पास देखो, मेंटोर वो हो गया, और जो क्या करता है, सामने वाले इंसान को हर समस्या का समाधान बताते हैं, उसके हेतु को बताते हैं कि तेरा हेतु क्या है, पर्पस क्या है, तेरा गोल क्या है, तेरा निश क्या है, तुझे जीवन में करना क्या है, वो मेंटोर बताता है। गुरु जो है ना सर, वो अल्टीमेट रियलिटी की अनुभूति करवाता है आपको। जहां से आपने अपना जीवन शुरू किया और अंत तक पहुंचाना वो गुरु का काम होता है, वो तो हम हो नहीं सकते। अंत तक उसका हाथ पकड़ करके, जहां गलती कर रहा है उसको पकड़ करके गलती से उभारना, और उसके बाद आगे ले जाना, उसके बाद आगे चलना, गुरु का काम होता है। अल्टीमेट रियलिटी जो है आपकी लाइफ की, उसकी अनुभूति करवाना, उसके अंत तक पहुंचाना, वो गुरु होता है। तो अब हम बताओ, हम तो मतलब लोग बोलते हैं ये गुरु है, सर है, ऐसा वैसा, तो ये हमें पता होना चाहिए कि 4 अलग अलग वेरिएंट है। तो अपने गुरु के पास गया वो व्यक्ति जो गांव की मैं बात कर रहा था, जो गांव वालों से दुखी था। आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो अब जैसे वो गुरु के पास गया, तो उसने कहा गुरुदेव बात ऐसी है, पहले मैंने बहुत कंट्रोल किया, एक दिन कचरा रख रहे हैं तो कंट्रोल किया, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन हंस के उठाया, बट अब पूरे गांव वालों ने रखना शुरू कर दिया। बोलते क्या करूं मैं? वो कहता है कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं? गुरु स्माइल करते हैं, बोले बेटा कुछ नहीं करना है। कितने घर है वहां पे? 8-10 घर तो। बोले 10 बोरियों में ना फ्रूट्स भर के ले जा। कल क्या करना है, जैसे वो सुबह कचरा लेकर के आएंगे, आपके आंगन में रखेंगे, तूने भी एक फ्रूट्स की बोरी जो है उनके घर के बाहर रख देनी है। और बस गुरु की बात मानी। गुरु ने तो जो कहा, सामने वाला आदमी ब्लाइंडली फॉलो, गुरु के ऊपर तो अंधविश्वास। मतलब गुरु भी 2 तरह के होते, फिर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, कल तक लंबा सेशन है। आजकल गुरु ऐसे भी है जो कि नाम के लिए गुरु है कि भी मैं गुरु हूं, और पता ही नहीं है गुरु का डेफिनेशन क्या, उसके बावजूद भी वो बोलते कि मैं गुरु। तो अब गुरु जी ने बोला उसको कि तूने ये करना है, उसके कहने पर वो चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सारे लोग अपने घर का कचरा साफ करते हैं और उसके घर में रखना शुरू कर देते हैं। और वो भी उठता है, जैसे जिसके घर का कचरा है उसके घर में जा करके बोरी रख देता है। और गांव वाले प्लान करते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो तो चाहते यही थे कि ये भी अपने घर का कचरा हमारे पास रखे और हम इसके साथ लड़ाई झगड़ा करें, मारे और मारपीट करके इसको भगा दे। अब उसने जैसे वो एक घर में वो फ्रूट्स की बोरियां रखना शुरू कर दी, आदमी जो एक गुस्से वाला था उसने लात से जोर से मारा और वहां से फ्रूट्स निकले। सेब, आम, अंगूर, एप्पल, मतलब अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स है। तो वो सोचे यार ये कैसा आदमी है। अब फ्रूट्स देख करके तो कॉमन सेंस की बात है सर, आप नंगे पांव चल रहे हैं या आप जूते पहन के चल रहे हैं, अगर आपको किताब का कोई पन्ना उसमें आपके देवी देवता का फोटो लगा है या आपका फोटो लगा है, तो क्या आप उसके ऊपर पांव रखेंगे? रख ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि श्रद्धा होती है हमारी कि इसके ऊपर हमने पांव नहीं रखना है। सेम वे में जैसे उनके सामने वो फ्रूट्स निकले, तो अब वो क्या सोचे, अब दूसरे घर वाला वो खोले कि भाई मैंने तो पहले देखना है इसने कचरा कैसा कैसा डाला है, तो मैं तो इतने थप्पड़ मारूंगा। देखा तो उसके भी फ्रूट्स निकले, पूरे गांव वाले के फ्रूट्स ही फ्रूट्स। और गांव वाले का जो ईगो था, वो पूरे गांव वाले बोलते हम तो सारे के सारे बेवकूफ इंसान हैं यार, हम इसको कचरा दे रहे हैं हर रोज और ये क्या दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं। तो गांव वाले सारे मिलकर के जाते हैं, भाई हमें क्षमा करना, हमने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, पर हमने तो आपके घर में कचरा फेंका, आपके आंगन में कचरा, तूने फ्रूट्स लाए कहां से, तूने कहां से सीखी विद्या? बोले जी मैंने अपने गुरु से विद्या सीखी, गुरु ने मुझे बताया। कहते कि क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा कि अगर वो कचरा दे रहे हैं ना, तो उनके पास देने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही कचरा और वही कूड़ा है, वही देंगे। तेरे पास देने के लिए जो है ना फ्रूट्स, तू फ्रूट्स ही देगा। जिसके पास जो होता है वो सामने वाले को वही देता है। ये प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है सर। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने अंगूर का बीज डाला और वहां पर अगर कड़वे करेले आए हो, आपने नींबू का बीज डाला और वहां पे कोई अंगूर का बीज आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो जैसा विचारों का आपका बीज होगा, जो आप बैठे बैठे सोचते हैं अकेले में बैठ के, वैसे ही आने वाले टाइम में आपको फल मिलने वाला है। क्योंकि ज्यादातर टाइम हम अकेले जब बैठे होते हैं, जब भी हमारे कोई रिलेशनशिप इशू, जब भी हम स्टडी से रिलेटेड कोई बात करते हैं, जब भी हम कोई समाज से रिलेटेड बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो ईगो हमारा हैवी होता है। ईगो हैवी होता है तो हम क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जब नेगेटिव सोचते हैं तो आध्यात्मिकता तो फिर वहां से खत्म ही हो जाती है।
क्योंकि हम सभी लोग तो क्या है, उसी परमात्मा के अंश है। तो सबसे पहले आध्यात्मिकता को जानने के लिए सर हमने क्या करना है, ईगो को खत्म करना है। क्योंकि दो चीजें होती है सर, कमियां देखने वाला, ईगो तो कमियां ही देखेगा, कमियां देखने वाला हमेशा कमीना होता है, और कमियां देखने वाला हमेशा कमजोर होता है, और खूबियां देखने वाला हमेशा खूबसूरत होता है, और विशेषता देखने वाला आदमी हमेशा विशेष होता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी में खूबी देख रहे हैं, किसी में विशेषता देख रहे हैं, तो वो उसका फायदा नहीं है कि आप बड़े उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसका फायदा हो रहा है, आपका फायदा है। आपके जो, जब हम इसका माइंड पावर में समझेंगे, जो न्यूरॉन का हमारा पैटर्न कैसे काम करता है, न्यूरल पाथ वे हमारे कैसे बनते हैं। अब आप वहां पे गाड़ी लगाई नीचे हमने, ऊपर से हम एक पाथ है पगडंडी, वहां से आए, हर कहीं से नहीं आए हम, वो पाथ बना हुआ है। वैसे भी हमारे माइंड में ना ईगो का भी पाथ बना हुआ है। यहाँ पे हमारे न्यूरॉन में क्या है कि हर एक ट्रैक बने हुए, पाथ बने हुए हैं। उन पाथ में अगर मैं आपको यहाँ से आई, थोड़ा सा रास्ता क्या था, कंजस्टेड था, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यार इससे अच्छा रास्ता चाहिए, तो आपको दूसरी जगह मैं रोड बना करके दूंगा, रोड बना करके दूंगा, तो उस रास्ते से चलना आप बंद कर देंगे। जब आप उस रास्ते से चलना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता बंद हो जाएगा और रोड से आना शुरू। सेम वे में ईगो का जो ट्रैक आपके ब्रेन में बना हुआ है, हमारे ब्रेन में जो ईगो का पैटर्न बना होता है, उस रास्ते पे अगर हमने चलना बंद कर दिया तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हम आपको बड़े बड़े पैटर्न दूसरे बना करके देंगे यहाँ पे, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी दूसरी चीजों के माध्यम से हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर ईगो होगा तो आप बोलेंगे यार ये बच्चा है, ये कैसे खाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ईगो होगा, बल्कि आप लोग तो, मैं आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग तो एक भरोसा करके आए कि नहीं यार जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज लेकर के आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे कैप्टन सर है कि देशराज जी, हम इनको तो हम जानते भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन एक तरह का ढंग से, बाई फेस एक ही बार देखा था। यहाँ पे और है शिवानी जी है, जैसे भाई साहब के वाइफ है, तो हमने इनको देखा भी नहीं था, एक ही बार देखा था, मतलब बोलने का मतलब इंट्रोडक्शन कभी हुई नहीं, आमने सामने बैठ करके वार्तालाप नहीं हुई है। कुछ एक तो हमारे स्टूडेंट्स है, बीरबल जी है, अब इनको तो हमने एक्चुअली जनरली हमारा जो था ये कोऑर्डिनेशन क्या है, बिना परमात्मा के मर्जी से प्रभात सर है। अब इनके साथ ऑनलाइन, इनकी भांजी थी मेरे पास पढ़ने आती थी, उन्होंने लिंक भेजा था मेडिटेशन का एक बार शायद, वहां से इनके साथ मुलाकात, भाई साहब है, और ओपी ठाकुर जी, इनके साथ मुलाकात जब हुई तो एक ऐसे फंक्शन में हुई, मेला था कोई, और मैं वहाँ पे चीफ गेस्ट था, और मैं आगे मंच पे था, और मैं कविताएं बहुत सारी सुनाता हूँ, और यहाँ पे भी सुनाऊंगा। एक नई कविता बनाई है अभी, मतलब बहुत क्रिएटिव है, अभी वो मार्केट में आई नहीं है, मतलब तो जनरली आपको वो कविता बताएंगे। तो मैं आगे वो करा था, और ओपी सर वहाँ पे बैठे थे, प्रधान थे उस पंचायत के, मेला लगा हुआ था और मैं चीफ गेस्ट था। तो आगे मैं वहाँ से स्पीच दे रहा था, तो भाई साहब आए मेरे पास, भाई मजा आ गया। मैंने कहा क्या करते हैं, बोले मैं प्रधान हूँ तो प्रधान है, तो मैं कहा चलो बैठते हैं। फिर बस उसके बाद इट वॉज द मैटर ऑफ 2019 सर, 2019 की कहानी है, या 18 की हुई, आई थिंक सो, 2018 की बात है। तो उसके बाद देखो ये कारवा बनता गया। यही नहीं है, अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो मैं आज सुबह देख रहा था 20 लाख से ज्यादा व्यूवर्स हो गए हैं उसमें, 20 लाख लोग मतलब यूट्यूब वीडियो, जबकि वीडियो बनाई है 2 महीने। वो इस पर्पज से नहीं बनाई थी, वो शौक की बनाई। कोरोना हो गया, पहली सीरीज चलाई, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, मतलब ये सीरीज चलाई, और इस सीरीज में जो पहली वीडियो डाली वो 5 लाख लोगों ने देख ली, और चैनल भी उसी से मोनेटाइज हो गया। और समझ में नहीं आया कुछ चीजें नेचर के अकॉर्डिंग कैसे घटित होती है। आज 43,000 के आसपास लोग हैं जो कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये चीजें जनरली, ये जो वीडियो जाएगी ना सर, ये हम देख रहे हैं, ये जो मिट्टी का सिस्टम, हम हिमाचल से है, हिमालय में तपस्या करने के लिए 12-12 साल के लिए लोग आते हैं स्पेशल अपना घर बार छोड़ के, और हम उसी हिमालय में रह रहे हैं, और उसी हिमालय में हम बचपन से पैदा हुए, और हमें पता ही नहीं है आध्यात्मिकता का, और इसका तो हम फायदा उठा सकते हैं। ये जो ट्रेडिशन जो हम लोगों को दिखाने वाले हैं, आने वाले टाइम में पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आएंगे और अपना भला करके जाएंगे। और देखो इसमें भी 2 चीजें आगे, फिर अगर और डीप जाए, ईगो में भी आता है, जब किसी के साथ बुरा होता है आदमी कब तक कंट्रोल करे, कंट्रोल जब तक आदमी कंट्रोल तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो ध्यान की तरीके नहीं सीखता। ध्यान की चीजें सीखेगा, ध्यान के तरीके सीखेगा, तभी वो आध्यात्मिक बनेगा। अदरवाइज आध्यात्मिक वर्ड तो काफी, मतलब जनरली अगर डीप लेवल पे जाए तो काफी बड़ा है। तो अब सर इसमें आगे सेशन करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि आध्यात्मिकता शुरू कब हुई, ये आध्यात्मिकता शुरू क्यों, किसने की। देखो सही मायने में जब से ये आध्यात्मिकता चली है, आध्यात्मिकता बहुत जब से प्रसिद्ध हुआ है, ये आज तक साइंटिफिकली
कहीं पे भी प्रूव्ड नहीं है कि इस व्यक्ति ने शुरू किया और इसकी आध्यात्मिकता है। साइंटिफिकली अगर बात करें, और तुक्के का मैं अगर आपको बताऊं कि इस व्यक्ति ने किया, इसने, तो दूसरा आदमी कल को वीडियो देख करके बोलेगा कि यार उसने ये बताया था गलत बताया था, इसने ये बताया था गलत बताया था। और मेरा मानना तो सिंपल है कि हम जिस पर्पज से आए वो पर्पज पूरा करें। आध्यात्मिकता वो नॉलेज लेके हमने करना क्या है, जब हम खुद वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे, अभी हम थ्योरेटिकल चीजें बताते हैं आपको कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना सर, मेडिटेशन जब भी करते हैं, मेडिटेशन के करने के लिए देखो, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जिसकी 7 बॉडीज है। बाकी कोई भी 84 लाख जीव जंतु है वो सिंगल बॉडी के साथ है, ओनली फिजिकल बॉडी। तो हमारा भी भौतिक शरीर होता है, और भौतिक शरीर हमारा रूट चक्र के साथ जुड़ा होता है। सही मायने में ये जो फिजिकल बॉडी है हमारी, ये रूट चक्र के साथ जुड़ी होती है। इसके 3 ही काम है सर। सबसे पहले भूख, दूसरा नींद, तीसरा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में आप चाहे एक मेल फीमेल का अट्रैक्शन ले लो, अट्रैक्शन में आप एक गाड़ी का अट्रैक्शन ले लो, अट्रैक्शन में आप इसका कपड़े का अट्रैक्शन ले लो, अट्रैक्शन में आप कोई भी चीज जो देख करके आप अट्रैक्ट हो गए, अच्छी लगी आपको। तो ये 3 चीजें हमारी फिजिकल, देखो फिजिकल नीड हमारी 3 पहले थी, हमने पढ़ा भी है, रोटी कपड़ा मकान। खाने के लिए हमें रोटी चाहिए थी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान। फिर आज लोग लड़ रहे हैं, भाई भाई के साथ लड़ाई कर रहा है, जबकि सबके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। मोस्ट प्रोबेबली मतलब आज की डेट में 80-90% लोग ऐसे हैं जिनके पास है ये चीजें, फिर भी आदमी मेहनत कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? उसका मेहनत करने का पर्पस क्या है? तो उसकी मेंटल नीड है कुछ एक, जो हम डिस्कस भी करेंगे। मानसिक जो, देखो ये तो फिजिकल नीड है, मेंटल नीड होती है 6 मेंटल नीड के साथ ह्यूमन बीइंग बचपन में पैदा होता है सर। जब तक वो 6 नीड्स पूरी नहीं होगी ना जी, और रिलेशनशिप इशू वहीं से, मतलब जो फिजिकल नीड है, अब उसमें रोटी कपड़ा मकान तो है, वो फिजिकली नीड नहीं, एक्चुअली सही मायने में किसकी नीड है? मानसिक नीड है, मन की नीड है। और वो जो 6 नीड है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर जो हमारा रूट चक्र होता है, ये जीवन का आधार होता है सर, और इसका जो कलर है वो रेड होता है। जिसका रूट चक्र वीक होगा तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रेड वस्तुएं, जैसे कपड़े हैं, रेड कपड़े पहनिए, रुमाल अपनी जेब में रेड रखिए, आध्यात्मिकता के अकॉर्डिंग। जिसका रूट चक्र, जीवन का आधार, जिसकी ये 3 चीजें अनबैलेंस है, मतलब भूख आपको बहुत ज्यादा लगती है कि आपके कंट्रोल से परे है, या कोई चीज आपको दिख गई, उसके खाने की लालसा आपको एकदम से ज्यादा होती है, या उसके बाद क्या होता है कि कई बार नींद, आपको बार बार नींद आना। सही मायने में क्या है कि सोने के लिए तो 5 घंटे इनफ होते हैं, बट सपने इतने ज्यादा होते हैं, आदमी इतना टॉर्चर होता है सपने में। परंतु जैसे 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 उम्र बढ़ती है फिर नींद नहीं आती है, फिर ऑटोमेटिकली नींद जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी को पता है कि मैंने 60 साल हो गए सर, 62 साल हो गया, अब थोड़ा मुझे आध्यात्मिक भी होना है। वो ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिकली नींद चली जाती है प्रभु के पास, जैसे जैसे क्लोजअप होना स्टार्ट होता है तो नींद अपने आप ही। जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद का आनंद ज्यादा आना चाहिए। अगर एक आध्यात्मिक तौर पे सोचिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेमोरी पावर का भी हम यही कहते हैं। लोग कहते हैं सर आपकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे है? हमारे तो कई तो ऐसे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप टेस्ट की तैयारी करो यार, समाज के लिए आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये योगदान देना। वो बोलते हैं सर आप क्या पढ़ना है? अब तो दिमाग में जंग लग गया है। अरे भाई कैसा जंग लगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग बढ़ना चाहिए। राम प्रकाश 20 साल में क्या था, 25 साल में क्या था, 30 साल में क्या था, और आज 35 साल में क्या है? एज पर योर नॉलेज आपको पता है कि 27 को मेरा 2 दिन पहले जन्मदिन था। तो ये जो सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया है, यही सेशन का मैं 11,000 रुपए चार्ज करता हूँ सर, 2 दिन का 11,000। और आप सभी को पता है कि आप किस चार्ज से यहाँ पे आए हैं, ये जो चीजें, और ये आपका खाने पीने का खर्चा है सिर्फ और सिर्फ। जनरली मतलब नेक्स्ट टाइम अगर कोई हम गेट टुगेदर करेंगे, खाना पीना रहने के साथ, तो 11,000 हम चार्ज करेंगे। अदरवाइज सेशन नहीं करेंगे, कोई ना कोई और कार्य कर लेंगे। हर काम के लिए तो हर इंसान बना नहीं। तो अब जब मेमोरी की बात होती है, राम प्रकाश की अगर उम्र बढ़ रही है तो उसकी मेमोरी तो बढ़नी चाहिए, कम कैसे होगी? नॉलेज बढ़ रहा है, सामाजिक लोग जुड़ रहे हैं। देखो मेमोरी 30 के बाद ही तो आप लोग सारे मेरे साथ जुड़े। 2-4 लोगों की अगर बात छोड़ दे तो आफ्टर 30 तो आप लोग जुड़े। तो मेमोरी तो अब आप लोगों के साथ मैं बैठा हूं तो मेमोरी तो मेरी बढ़नी चाहिए। मेरी मेमोरी तो मतलब बढ़नी चाहिए। नींद भी वैसे क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ज्यादा होनी चाहिए, बट दिक्कत वही आती है, रूट वही है। दवाई भी डाल रहे हैं, कहाँ पे डाल रहे हैं? पेड़ है, वृक्ष है, जड़ें उसकी सूख रही है, दवाई कहाँ डाल रहे हैं? पत्ते पे डाल रहे हैं या टहनियों पे डाल रहे हैं? अल्टीमेट काम तो जड़ों पे करना है।
तो ये जो रूट चक्र है हमारा, ये बहुत सारे लोगों का अनबैलेंस होता है, और खासकर बच्चे की जो उम्र होती है 15-16 साल की उम्र से जब बच्चा जाता है, अट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा होती है 21-22 साल तक। इस टाइम जो रूट चक्र होता है ना, टोटल अनबैलेंस्ड होता है। इसीलिए इस चीज को क्या से भी इस रूट चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। परंतु जनरली आपको मैंने बताया इसका कलर रेड है, तो रेड कलर के ऊपर आपने थोड़ा सा, अगर कपड़े पहन नहीं सकते क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग, कोई आदमी ज्यादा ब्लैक है और वो रेड कपड़े पहन के चले तो थोड़ा ज्यादा वो लगेगा, तो क्योंकि चेहरे के अकॉर्डिंग है, फिर आप बोलेंगे राम प्रकाश साहब ने बोला था रेड कपड़े, तो मुझे गालियां दे रहे होंगे आप। देखो ना जी, तो अब ये नहीं है, परंतु ये भी एक फन था, मजाक था, मजाक बीच बीच में होना जरूरी है। देखो सर, शक्ल कैसी भी हो हमारी, देखो हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, अमीर परिवार से संबंध रखते हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, डजंट मैटर। मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है, चित्त की चेतना, मन कैसा है आपका। क्योंकि आज तक कामयाब महात्मा गांधी कोई ज्यादा खूबसूरत आदमी नहीं था, बट उसने तो देश को आजाद करवाने में, चलो जो भी रहा होगा, कॉन्ट्रडिक्शन दोनों तरफ से चलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, वो कोई बड़े खूबसूरत आदमी नहीं थे कि उनकी पिक्चर ऐसी है कि जो हम एज अ हीरो मतलब आगे उनको इंट्रोड्यूस करें, बट उनका जो ब्रेन था, जो माइंड था, वो मैटर करता है कि आपके मन की जो चित्त है उसकी चेतना पॉजिटिव है या नहीं है। तो अब जो हमारा ये पहला रूट चक्र है सर, आपने रूट चक्र में अगर आप फंसे रहे, 95% दुनिया के रूट चक्र से आगे नहीं बढ़ पाते, और रूट चक्र के साथ ही अगर आप अपना जीवन जीते हैं, उसी के साथ अगर आप अपने जीवन का अंत करते हैं, तो वो जीवन होता है जानवरों वाला जीवन सर। जानवरों से परे नहीं है जीवन। जो काम जानवर करता है वही हम कर रहे हैं। भूख जानवर को भी होती है, और नींद जानवर को भी आती है, अट्रैक्शन जानवर को भी होती है। और आध्यात्मिकता कहती है कि अगर आपने भूख को कंट्रोल कर लिया, अट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया, और नींद को कंट्रोल कर लिया, फिर आप सेकंड बॉडी की तरफ ट्रैवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी को पहला था हमारा कि जो भौतिक शरीर, एथरिक बॉडी को हम भाव शरीर भी बोलते हैं, भाव से भावना होती है, और उसको हम आकाश शरीर भी बोलते हैं। देखो, जैसे आपके चित्त की चेतना इन सारी 3 चीजों से ऊपर उठती है, तो आप सेकंड चक्र की तरफ ट्रैवल करते हैं। जो सेकंड चक्र है उसको हम बोलते हैं, जो ऐसे जनरली इसको स्वाधिष्ठान चक्र बोला जाता है, हिंदी में इसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको सैक्रल चक्र बोलते हैं। सैक्रल चक्र बोलो या आप स्वाधिष्ठान चक्र बोलो, जो सेकंड चक्र है वो हमारी एथरिक बॉडी के साथ जुड़ा होता है। और एथरिक बॉडी ये भावनामय शरीर है, मतलब भाव को जब आप इस तरफ ट्रैवल करेंगे तो इसमें 3 चीजें विशेष तौर पर आपके साथ होगी। कौन कौन सी 3 चीजें होगी? सबसे पहले आपके अंदर करुणा भाव आएगा, दूसरा क्षमा भाव आएगा, तीसरा दया भाव आएगा। मतलब कोई चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उसके प्रति ये 3 चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जब आपको ऑटोमेटिकली कईयों की एथरिक बॉडी एक्टिवेट होती है, पहले उनकी चेतना उस तरफ होती है। जब आपका किसी व्यक्ति को देख के, किसी जानवर को देख करके जो दुखी से दुखी है, परेशान है, दिखने में गंदा है, उसके प्रति करुणा जाग जाए, वी कैन कॉल इट मदर टेरेसा का ये जो एथरिक बॉडी थी काफी एक्टिवेट थी मदर टेरेसा की अगर हम बात करें तो। उसमें क्या होता है? दया, क्षमा भाव, दया भाव और ये जो करुणा भाव डेवलप होता है। अब दूसरी बॉडी से जब हम तीसरी बॉडी की तरफ ट्रैवल करते हैं, इसका जो कलर है, कलर भी बता देते हैं, ये ऑरेंज कलर का चक्र होता है सर। ये जो एथरिक बॉडी जुड़ी है सैक्रल चक्र से, इसका कलर जो है, ये बॉडी है सर, बॉडी सारी हमारी चक्र से जुड़ी है। चक्र बैलेंसिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि चक्र है क्या, चक्र बैलेंसिंग कैसे होती है, उसका क्या होता है, ऑरा रीडिंग होता है। चक्र मैंने करवाया भी, अपना भी करवाया है, उसमें अब सुदर्शन जी ने भी करवाया है जब हम उसमें थे, अहमदाबाद में थे। आपको अगर ध्यान होगा तो हम दोनों ने करवाया है, आपके पास भी रिपोर्ट होगी, मेरे पास भी रिपोर्ट है। तो हमने वहां पे अहमदाबाद में चक्र बैलेंसिंग का करवाया था दोनों ने, तो हमने भी नॉलेज लिया है। देखो थोड़ा पहले लिया, आप थोड़ा लेट ले रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हम उन्हीं ट्रैक पे आगे चल रहे हैं, वही ट्रैक हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जो सेकंड है ना सर, अगर आपको लग रहा है कि आपको दया भाव नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर क्षमा भाव नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि ना, अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते ना, माफी देना और माफी मांगना 2 ऐसी चीजें हैं, अगर ये आप नहीं कर सकते ना, तो आप मेडिटेशन में एंट्री नहीं कर सकते, आध्यात्मिकता में है ही नहीं, फिर ये चीज ही नहीं है, फिर तो ईगो आपका हमेशा। और मैं राजपूत हूं, ठाकुरों में सबसे बड़ा पंगा होता है जनरली। अगर मैं बात करूं तो मेरे एरिया में जितने भी है सर, आपको भी पता होगा, वो मुगल के अंदर मैं ज्यादा है।
देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने नियम होते हैं। अगर आपका क्षत्रिय धर्म है तो आप उसको फॉलो करो, आई ऑल्सो फॉलो, बट ईगो से हट के फॉलो करें तो फायदा है, सिस्टमेटिकली। अब अगर ईगो से हट करके करेंगे तो ज्यादा फायदा है। अगर ईगो में रहेंगे तो आपका जो ये सेकंड जो एथरिक बॉडी है ये आपके इसके साथ कनेक्ट है, जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, सैक्रल चक्र है, और इसका कलर ऑरेंज होता है। आपको दया भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, क्षमा भाव आपके अंदर नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि ऑरेंज कलर के बस्तर पहनो या ऑरेंज कलर का रुमाल रखो जेब में, ऑरेंज कलर के ऊपर आपने थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। अब वो खुद ही एनालाइज करते रहो कि आप में है दया भाव नहीं है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने। अब तीसरा, जब आपकी चित्त की चेतना एथरिक बॉडी को क्रॉस करती है, जब आपके अंदर देखो, जब तक आपकी भूख, नींद, अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगी तब तक आप दूसरे शरीर की तरफ वो नहीं करेंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे एथरिक बॉडी की तरफ। जब तक आप में क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव डेवलप नहीं होगा तब तक आप तीसरे शरीर की तरफ, तीसरा बॉडी है एस्ट्रल बॉडी, इसको बोलते हैं सर सूक्ष्म शरीर। और ये ना भौतिक शरीर की छाया है एक तरह की, ये जो मतलब जैसे आप चले हैं धूप में, आपकी परछाई है, ये इसी का रूप है। जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारा तीसरा जो बॉडी है, ये इसी का ही जो आपका जो स्थूल शरीर है, जो भौतिक शरीर है, आपका पहले बॉडी है, उसी की पर ये छाया है। मरने के बाद किसी आदमी को देखना, जब सोए आप, सोए सोए आपको मरा हुआ आदमी दिखता है, वो एक्चुअली एस्ट्रल बॉडी से दिखता है, सूक्ष्म शरीर से। मरने के बाद आपको जो सपने, कोई आदमी है ही नहीं इस दुनिया में, आपके साथ होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, वो व्यक्ति शरीर अपना छोड़ चुका है इस दुनिया से, उसके बावजूद भी वो आपको बार बार दिखता है, तो वो मतलब क्या है, स्थूल शरीर का जो हमारा बॉडी था, जो फिजिकल भौतिक शरीर था, उसी की परछाई है, वो आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। और ये जो चक्र जुड़ा होता है, ये डायरेक्ट जुड़ा होता है सर हमारे मणिपुर चक्र से। मतलब ये जो बॉडी जुड़ी है ये मणिपुर चक्र से जुड़ी होती है। मणिपुर को हम सूर्य चक्र भी बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम सोलर प्लेक्सिस चक्र भी बोलते हैं। ये चाहे आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मैटर नहीं करता है। और इसका जो कलर होता है ना, पीला होता है सर, और ये बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला कलर है, विवेक जागृत करने वाला कलर है। और विवेक को अगर आपने जगाना है, देखो बुद्धि और विवेक में भी फर्क है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड इंटेलेक्ट। बुद्धि और विवेक में फर्क है। बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है? बुद्धि है, आपने सोचा कि मुझे हैप्पीनेस स्ट्रीट में जाना है 2 दिन के लिए, मुझे राम प्रकाश भाई के साथ मिलना है 2 दिन के लिए, ये आपकी बुद्धि थी। अब वहां से आपने रजिस्ट्रेशन कैसे किया, बात कैसे की, गाड़ी कैसे ली, प्लान कैसे बनाया, प्लान बनाने के बाद आप कहां पे आए, कहां से उतरे, कहां पे पहुंचे, यहां तक पहुंचने का बीच का जो सारा सिनेरियो था, इसको विवेक बोलते थे। विवेक से विवेकानंद नाम इसीलिए पड़ा था, उसका नाम तो नरेंद्र था, विवेकानंद का नाम तो नरेंद्र जी था। विवेक, उसके अंदर वो विवेक था, प्लानिंग, मतलब विवेक का मतलब होता है प्लानिंग। आपके पास जो प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो आपका विवेक के ऊपर होता है। और ये जो कलर होता है बसों का, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, सभी बसों का कलर कौन सा होता है? पीला। शादी जब होती है, हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी क्यों लगाते हैं सर? अगर मेकअप के लिए लगाते हैं, लोग बोलते हैं कि मेकअप के लिए हल्दी लगाते हैं, उससे कि मतलब आदमी के चेहरे में निखार आता है, मेकअप के लिए लगाते हैं ना सर। एक्चुअली आप पुरातन धर्मों में जाएंगे ना, तो मेकअप के लिए नहीं है। मेकअप के लिए तो मैं उठा करके किसी को लेकर के आऊँ, वो तो आदमी की शक्ल ही चेंज कर देगा ब्यूटी पार्लर में जा करके, वो तो काले आदमी को भी दूसरा बना देगा, जो कि पहचानने नहीं आएगा दूसरे दिन, आज उसको इतना मेकअप करके वो बनाया। हल्दी हमारा ट्रेडिशन, हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग, हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे पुरातन जो धर्म है, हिंदू धर्म है पूरे वर्ल्ड में, अगर जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आप देखें तो यहाँ पे जो था हल्दी था, ये विवेक को जगाना, ये आपकी जो बुद्धि और विवेक है, सामने वाले की बुद्धि और विवेक, हस्बैंड वाइफ दोनों को लगाया जाता है, तो उनके साथ आपका कम से कम एनर्जी का लेवल मैच हो सके, इसीलिए ये पीला कलर है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप खराब है, कहीं भी मतलब आपको दिक्कत है ज्यादा, तो जैसे बगलामुखी माता के मंदिर में पीला पीला पीला, आप वहां पे भी जा सकते हैं माता के मंदिर में, ये चीजें है तो आध्यात्मिक है। पीला कलर मतलब आप ज्यादा फोकस करो। विवेक अगर आपका, स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली, इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी लेवल, इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर टैलेंट लेवल, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू क्वालिफाई यूपीएससी एग्जाम, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे से नहीं होगा यूपीएससी, तो आप इस चक्र के ऊपर काम कीजिए। और ये आईक्यू लेवल का चक्र है, तीसरा जो चक्र है, इंटेलिजेंट कोशेंट को इंप्रूव करता है ये चक्र जो हमारा। और बॉडी कौन सी है? एस्ट्रल, सूक्ष्म, मतलब छोटी छोटी चीजों को। और आज से पहले
अब जो न्यूटन का लॉ था, उससे पहले क्या ग्रेविटी नहीं थी? नेचर में ग्रेविटी तो थी, बट उसने सर्च किया कि ये ग्रेविटी है और कुछ भी नहीं। और बहुत सारी मेटाफिजिक्स में ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जिसको अगर हम एकाग्र होकर के ध्यान से अगर हम डिटेल में सर्च करेंगे तो आप लोग भी न्यूटन की तरह बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। बट उसके लिए, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान ध्यान। कौन सी चीज नेचर आपको कब जैसे आपके समझ में आए जो पूरी दुनिया की समझ में है ही नहीं। तो इसके लिए जो थर्ड चक्र होता है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है और यहां से बुद्धि और विवेक का विकास होता है। इसके बाद जब बुद्धि और विवेक, ये नहीं कि जो हमने वहां पे पढ़ा और उसको कॉपी किया और आगे वहां पे पेस्ट कर दिया, ये बुद्धि विवेक नहीं है। ये तो वही है क्राइमिंग सिस्टम की, ये पढ़ा, नोट्स लिए हाथ से नोट्स लेने के बाद आगे डिस्कस किया और हो गया, वो नहीं है। बुद्धि विवेक मतलब कौन सी ऐसी चीज जो इस दुनिया में अभी आई ही नहीं है, कौन सा ऐसा काम जो इस दुनिया में अभी तक हुआ ही नहीं है। हम सोचते हैं गूगल में सब कुछ सर्च करें। अब एक बार मैं सेशन कर रहा था अंबाला कैंट में, तो वहां पे एक्सेल नेट इंस्टीट्यूशन था। इट वॉज द मैटर ऑफ 2014। एक बच्चा वहां पे था, उसने मेरे से प्रश्न किया कि सर ये जो आप बता रहे हैं ना, वी कैन सर्च ऑन द गूगल, वी कैन गेट एवरी सोल्यूशन फ्रॉम द गूगल। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, उम्र के अकॉर्डिंग तो सही बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं तेरे से 5 प्रश्न पूछूंगा भाई, अगर तू उन 5 प्रश्नों का जवाब देगा तो आई विल पे यू ₹1 लाख पर क्वेश्चन। और वो बड़ा खुश हो गया, टेक्नोलॉजी का मास्टर, गूगल से करेगा भाई, मैं तो सच ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बना। तो मैंने उससे सिंपल प्रश्न पूछा पहले, मैंने कहा भाई तू मुझे ये बता, तेरे माता पिता ने आज तक तेरी पढ़ाई में कितना खर्च किया है, तेरे कपड़े में, तेरी बीमारी में कितना खर्च किया है? अगर तू मुझे एग्जैक्ट राउंड फिगर में बताएगा 1000 2000 ऊपर नीचे चलेगा, तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। कर गूगल में सर्च कि मेरे माता पिता ने मेरे किया है, और अपने माता पिता से भी पूछ ले फोन करके, अगर वो भी बता पाएंगे तो मैं तब भी आपको 1 लाख रुपया दूं। और कोई भी माता पिता सर ये लिख के नहीं रखते कि मैंने अपने बेटे के लिए इतना खर्च किया। अगर लिख के रखेगा फिर वो माँ बाप होंगे ही नहीं, अदरवाइज उनके पास इमोशनली कॉमन सेंस की बात है, और ना बच्चा इस चीज को समझता है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, ये कैमराज क्यों लगाए, ये सेशन हम सीक्रेट भी करते थे, पहले हमने वीडियो नहीं बनाई, आज कैमरामैन के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। रीजन क्या है उसके पीछे, ताकि ये वीडियो समाज तक जाए सर, बट उन बच्चों तक पहुंचे, कम से कम अल्टीमेटली उनको समझ आए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। चिट्टा देखो आज लोगों के लिए मतलब एक कैंसर बन गया हिंदुस्तान के लिए। जब पीढ़ी नहीं रहेगी तो देश कहां से बचे? तो हम उनको इस तरफ अट्रैक्ट, उनका ध्यान हम वहां से यहां अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीजों की तरफ। जब वो ध्यान इस तरफ होगा, मैंने बताया न्यूरल पाथ, विवो पाथ बना हुआ है, जब वहां से हम उनका पाथ ट्रैक चेंज कर देंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे ध्यान, तो ऑटोमेटिकली हमारे देश में जो बुराई है वो कम हो जाएगी। देश बचेगा तो हम सुरक्षित है। देश ही नहीं रहा, बच्चे जब डीएनए लेवल पे वो अटैक कर रहे हैं तो हम कहां पे वो करेंगे? तो ये विषय तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत पॉजिटिव विषय है, ये हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, हर घर तक। और आपको विश्वास नहीं होगा सर, जब मैं वहां सेमिनार किया ना, मैंने उस लड़के से पूछा बेटा तेरे से तुझे पॉकेट मनी कितना मिलता है एक दिन का? वो बोलता है सर 100 रुपये मिलता है। देखो माता पिता बच्चों के लिए क्या नहीं कर रहे, और वही बच्चे होते हैं, चिट्टा कौन लेगा? जो जिनके पास पैसे हो गए, गरीब करके, जिसके पास पैसा नहीं है। उस सर चिट्टे का जो ये चला है, मेहरबाना चला है, हीरोइन चली है, जितने भी बड़े बड़े नशे चले हैं, चिट्टा है। और ये जो नशे है ना, ये गरीब घर के बच्चा नहीं कर सकता, ये अमीर घर के बच्चे कर रहे हैं। अब अमीर घर के बच्चे धीरे धीरे गरीबों को भी एडिक्टेड बनाएंगे, क्योंकि हर गरीब बच्चा अमीर के बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि उसका स्टेटस, उसका स्टैंडर्ड, उसके पास बाइक होती है, उसके पास गाड़ी होती है, लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, और अट्रैक्शन जो भौतिक शरीर की हम बात कर रहे थे, उसी शरीर से ये सारी चीजें आती है। अब एक आदमी, आप कौन है क्या है, लोग बाद में पहचानेंगे, सबसे बाद में जानेंगे, सबसे पहले आपके हुलिया से पहचानेंगे, ठीक है ना जी? आप कौन है क्या है, लोग आपको क्या करेंगे बाद में जानेंगे, पर पहले हुलिये से पहचानेंगे कि आपने कपड़े कौन से पहने, जिसका स्टाइल क्या, गाड़ी कौन सी है आपके पास, और कौन सी गाड़ी में चला है, अगर उसमें टाटा नेक्सॉन में चला है या BMW में चला है या फेरारी में चला है, किस में चला है, फिर देखने के बाद वहां से अट्रैक्शन शुरू होती है। तो ये जो इशू है सर, ये इनकी वजह से है, बॉडी अनबैलेंसिंग की वजह से और चक्रा बैलेंसिंग की वजह से। अब जैसे हमें बुद्धि और विवेक हमारा डेवलप होता है, हमारी जो चित्त की चेतना है बुद्धि और विवेक से ऊपर की तरफ जाती है, तो आगे हमारा चौथा शरीर आता है, 4th बॉडी आती है, जिसको मेंटल बॉडी बोलते हैं, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर का मतलब ये है, इसका जो ये हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ा होता है, अनाहत चक्र भी बोलते हैं हम इसको। ये हार्ट चक्र होता है जिसका कलर ग्रीन होता है। जनरली यहां पे
आप जब बुद्धि और विवेक को डेवलप करते हैं तो यहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है आध्यात्मिकता की। मेंटल जो बॉडी होती है, यहां से आपकी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता की शुरुआत का मतलब ये हुआ कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। अब इसका जवाब हम कई बार पूछते थे, बताओ आप कौन है, आप कहां से आए। आपने बोला मैं ओम प्रकाश हूं और मैं पद्दर से आया हूं। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। इसका जवाब दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता है। आज मैं आपको बता रहा हूं, इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप 3 बॉडी के बाद चौथी बॉडी की तरफ ट्रैवल करेंगे। जब आप एस्ट्रल बॉडी में ट्रैवल करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। फिर यहां से शुरू होती है, जब ये बुद्धि आपके अंदर आ गई। ये कोई नहीं बता पाएगा, अगर किसी ने बताया वो थ्योरेटिकल ज्ञान है, वो मेडिटेशन करने से पॉसिबल है, वो अपने अंदर अंतर मन में जाने से पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप करना क्या चाहते हैं, आप पर्पसलेस चले हुए हैं, तो आपने ग्रीन कलर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चक्र है हमारा हार्ट चक्र, इसका कलर ग्रीन होता है। तो ये ग्रीनरी के साथ आपको नेचर के बीच में ज्यादा रहना है। मतलब ग्रीनरी का मतलब ये है कि नेचर के बीच में रहो आप, और वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका निश क्या है, आपका पर्पस क्या है। जब डेवलप होगा सर, धीरे धीरे आप 5th चक्र की तरफ ट्रैवल करेंगे, 5th बॉडीज की तरफ ट्रैवल करेंगे। अगला जो बॉडी है हमारा, वो है हमारा स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब ये है मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। मतलब मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। मतलब जनरली आप है पर आप है भी नहीं। अब स्पिरिचुअल बॉडी में जाएंगे, ये जो हमारा चक्र होता है, जो 5th चक्र होता है, इसको कौन से, इसको हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, इसको हम थ्रॉट चक्र भी बोलते हैं। जो 5वां चक्र है, इसका जो कलर है, ये कलर इसका ग्रीन होता है, बट सॉरी इसका ग्रीन नहीं होता है, ये जो ग्रीन से ऊपर आ गया ये होता है लाइट स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू होता है। अब यहां पे क्या है देखो, अब यहां आपको पता चला कि वहां से जब आप ट्रैवल करें नीचे से कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अब आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे आपको ये पता चलेगा कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। और यहां से शुरू होती है ब्रह्म, जिसको हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। यहां से शुरुआत होती है। ये जो चक्र जब एक्टिवेट होगा, ये जो बॉडी, मैं ही क्या हूं, ब्रह्मा हूं। और ये आगे जैसे अगला ट्रैवल करेगा नेक्स्ट चक्र की तरफ, जो आपका आगे चक्र जिसको हम बोलते हैं, आगे चक्र 3rd आई चक्र, जिसका कलर डार्क ब्लू होता है। और जो डार्क ब्लू चक्र जब आपकी बॉडी है, आगे चक्र, ये जो नेक्स्ट बॉडी है, ये होती है सर हमारी कॉस्मिक बॉडी, आनंदमय शरीर जिसको बोलते हैं कॉस्मिक बॉडी। इस बॉडी में जाकर के ना आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है पूरी तरह से। मतलब पूरे का पूरा ये जो है इन बॉडी आगे पीछे कई बार ऐसा होता है कि ये हमने भी थ्योरेटिकली पढ़ा है, कहीं ना कहीं से मतलब सीखा है, और वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये तो अनुभूति, तो अभी तक यहाँ तक पहुंच गया आदमी, तो फिर तो ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। फिर तो इतना बड़ा ये अगर कोई मेरे से पूछे कि आप कई पूछते भी है ऐसे कमेंट्स में, कमेंट भी मत करना ऐसे कि कोई भी चीज की भाई सर आपको हो गया, तब तो मैं यहाँ होता ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान अगर मुझे हो गया होता तो। परंतु अब थ्योरेटिकल जानकारी बता रहे हैं। जो 3rd आई चक्र होता है ना सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ निर्वाण प्राप्ति है लगभग। मतलब यहाँ से जब आप 7वें चक्र की तरफ जाएंगे, लास्ट चक्र हमारा क्राउन चक्र होता है। और क्राउन चक्र का जो काम होता है, इसका जो कलर होता है, ये बैंगनी कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। और ये ऊर्जा चक्र भी हम इसको बोलते हैं। ये जो सिद्धि थी ना, जब यहाँ पे जो 6ठा चक्र है ना, यहाँ मैं भी खत्म हो जाता है। फिर 6ठे चक्र का कलर डार्क ब्लू होता है। तो डार्क ब्लू चक्र, ये जो चक्र है डार्क ब्लू है, ये सर इंट्यूशन का काम करता है। यहाँ पे ना एक्चुअली मतलब यहाँ से मैं भी खत्म हो जाती है, मैं भी नहीं हूं। मतलब अब यहाँ से कॉस्मिक ना आनंदमय, मतलब अपना भी आपको कोई पता नहीं है कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। मतलब मैं खत्म हूं, यहाँ मैं भी खत्म है, मैं खत्म है। तो इसके बाद ना महात्मा बुद्ध है, महावीर है, कहते हैं थ्योरी में लिखा हुआ है कि उन्होंने इसके बाद की यात्रा ट्रैवल की थी। आगे मोक्ष प्राप्ति 7वां जो बॉडी जब एक्टिव होती है 6ठे से 7वें की तरफ, 7th जो बॉडी है क्राउन चक्र है, जो हमारी 7th बॉडी हमने बताया, लास्ट बॉडीलेस बॉडी, एम्पटी बॉडी बोलते हैं इसको। बॉडीलेस बॉडी भी बोलते हैं इसको, एम्पटी शून्य शरीर, मतलब निर्वाण शरीर भी बोलते हैं इसको, जिसमें निर्वाण प्राप्ति होगी जब आप यहां तक पहुंचेंगे। तो ये चीज है वो लास्ट फाइनली। ये देखो अनुभूति से होगा। 2 चीजें है सर, यहां जो भी चीजें आपने लिखी ये आपका अनुभव है। अनुभव और अनुभूति में फर्क है सर। अनुभव हमेशा आपको चिंता देगा और अनुभूति हमेशा आपको चिंतन देगी।
देखो चिंता और चिंतन दो चीजें अलग अलग होगी। अनुभव आपने ले लिया किसी चीज का, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। आप मंच पे खड़े हो गए, आपको हेजिटेशन है, आपको डर होता है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट सही से नहीं कर पा रहे, अंदर से आपको मतलब हेजिटेशन हो गई, कुछ हो गया और आपको लगा कि यार आई गॉट हेजिटेटेड और मेरा ये अनुभव हो गया। तो एक्चुअली आपको सही मायने में जब आप घर में बैठे हैं ना सर, उससे आपका कॉन्फिडेंस आप नहीं होगा, लो होगा। आपको लगेगा आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, उससे लो होता है कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का। तो अब कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? आपने स्पीच दी, अनुभव हुआ, चिंता हो गई आपको, अब उसके ऊपर आपको चिंतन करना है, उसको अनुभूति में उतारना। जब आप दूसरी बार मंच पे जाएंगे तो मिस्टेक इज नॉट क्राइम। आफ्टर रियलाइजेशन इफ यू आर मेकिंग सेम मिस्टेक, इट इज द ब्लंडर, इट इज द बिग क्राइम बोलते हैं। तो जब आपको पता है कि मैं मंच पे गया, मुझे डर हुआ, मेरे अंदर हेजिटेशन थी, मुझे चिंता आई, तो उसको अनुभूति में उतारो, उसको चिंतन में उतारो कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मैं, उसके लिए आप एजुकेशन ले लीजिए, उसके लिए आप कोई सेशन कर दीजिए कि मुझे हेजिटेशन कैसे रिमूव करने, उसके भी सेशन होते हैं, उसको आप चिंतन करके बाहर निकाल सकते हैं। चिंता करते रहेंगे तो फिर आप डिक्रीज करते जाएंगे डे बाय डे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा तो फिर आदमी आगे कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो आगे कुछ करने लायक ज्यादा नहीं रहता है। तो ये 7 बॉडी मैंने आगे सम अप इसलिए किया शॉर्ट में, 3 बॉडी के बाद 3 तक भी अगर हम पहुंचे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये मैंने आगे इसलिए डिटेल, चाहूँ तो मैं इस सेशन को और लंबा कर सकता हूँ, इसको मैं एक एक बॉडी को सारी चीजें बता सकता हूँ, आगे जाने का मतलब है ही नहीं, उतना लॉजिक ही नहीं है। पहले 3 बॉडी तक भी अगर आप पहुंचे तो बहुत बड़ी बात होगी। ऑप्सो की ये जो भी बातें हैं बीच में, अभी हम हल्का सा यहाँ तक, ये हमारा जो मेडिटेशन का पहला 7 बॉडीज की मैंने बात की थी, इस 7 चक्रा के साथ कनेक्टेड है। और चक्रा बैलेंसिंग और चक्रा अनबैलेंसिंग सर, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें आपको हाथ के जो प्रिंट देने पड़ते हैं, उससे आपका चक्रा चेक किया जाता है कि कौन सा चक्रा आपका वीक है, कौन सा वो है। और उसकी जो 1-2 मिनट की जो फीस है 6000 से शुरू है, मतलब मिनिमम, वो भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। देख लो आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास नहीं है वो चीज। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास होगा, पॉसिबल है, या प्रोवाइड कर सकते हैं अगर किसी ने करवाना हो इन फ्यूचर। पर वही चीज है ना सर, लोग पैसा, अभी जब हम ना, हमारे सर बोल रहे थे कि हमारे ग्रुप में 220 लोग हैं सर, 220, तो उसमें जिस दिन पहले सब ने बोला कि गेट टुगेदर होना चाहिए सर, मैक्सिमम बिल्कुल होना चाहिए सर, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। मैंने जब वो मैसेज डाला, मैंने कहा 2500 रुपये आपका खर्चा होगा 2 दिन के ट्रीट का। उसमें ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा, स्नैक्स भी होगा, उसके बाद चाय के साथ, उसके बाद डिनर भी होगा, आपने वहां पे रहना भी है, उसके बाद दूसरे दिन सुबह दोबारा ब्रेकफास्ट होगा, फिर उसके बाद दोबारा डिनर होगा, सॉरी लंच होगा, लंच के बाद फिर स्नैक्स, और फिर वो इतनी चीजें आप सर रेस्टोरेंट में बैठो आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ, आप इतनी चीजें आप लिस्ट बनाओ कि 2 बार आपने लंच किया, 2 बार आपने ब्रेकफास्ट किया, 2 बार आपने स्नैक्स लिया, वो सारे रेस्टोरेंट में बैठो आप, 1500-2000 रुपये खर्चा आ जाएगा सर, 1-1.5 घंटे में आएगा बड़े आराम से। और उसके बाद रहना भी है सर, अकोमोडेशन भी है, सारी चीजें। तो ये तो मतलब ये सेशन मैंने अपने, मेरा जन्म, मैं 35 साल का पूरा हो गया, 35 का, अभी 27 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे के उपलक्ष्य में हर बार जब भी मेरा बर्थडे होता था तो मैं रेस्टोरेंट बुक करता था। मैं पूरे पत्रकारों को बुलाना, पूरे अपने स्टूडेंट्स को मैं वहां पे खाना खिलाता था, डीजे होता था, पार्टी शार्टी एवरीथिंग। तो इस बार मैंने कहा यार, अपनी जिंदगी के 35 साल मैंने ऐसे बिताए, इस बार कुछ नया करते हैं। अगर मैं 15-20 लोगों को कुछ ऐसी एजुकेशन दे करके भेजूं फ्री में, जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस हो, और वही 20 लोग आगे 2-2 को भी करेंगे, 40, 10-10 को करेंगे 200, वही 20 लोग आगे जाकर के पॉजिटिविटी फैलाएंगे, उससे हमारा समाज सुधरेगा। और मैंने देखा जो पार्टी करने वाला है, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, उस दिन खुश, बहुत बढ़िया, और 10 दिन के बाद मिलते हैं, यार मुझे ये नहीं मिला खाने को, ये वहां पे ये खत्म हो गया, तो वहां ये खत्म हो गया, कहीं नाराज हो जाते हैं यार, लेट आते हैं ना, लास्ट में आधे घंटे में केक नहीं मिली मुझे, केक नहीं मिला, तो अब किसकी उसको क्या क्या वो करे, अब सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है ना जी। गुरु जी हमें आपसे कुछ शिक्षा लेनी है। कौन सी शिक्षा लेनी है? बोले हमें आध्यात्मिकता सिखा दो। आध्यात्मिकता क्या है? जैसे हमारा जो मेडिटेशन हम बोलते हैं, हमें मेडिटेशन सिखा दो। तो गुरु ने बोला कोई बात नहीं, पहले काम करके आओ, जाओ वहां पे 2500 उसका मीटर का आपने टैंक बनाना है, मतलब 2500 वो फीट नीचे गड्ढा खोदना है। बोले 2500, ये तो सर इम्पॉसिबल है। बोले जाओ, और दूसरे को भी कहा तू भी जा, और दोनों गए। बोले सिखाऊंगा एक को ही, दोनों को नहीं सिखाऊंगा। और गया है पहला आदमी, उसने 2500 की जगह 2600 खोद दिए, 2600 फीट। और दूसरा जो था उसने 2500, वो पहला जल्दी करके आ गया 2600, और दूसरा 2500 वाला लेट था,
उसने कहा जी मैं तो आ गया। गुरुजी बड़े खुश हो गए कि ये तो बड़ा तेज लड़का है, 2500 खोद के जल्दी आ गया। और दूसरा वो थोड़ा लेट आ गया, 4-5 घंटे उसको एक्स्ट्रा लग गए। अब दोनों आए, गुरुजी मैंने भी कर दिया था। बोले चलो परीक्षण करते हैं, देख के आते हैं कि आपने क्या किया। अब जो पहले आया था 2600 जिसने वो किया था, बोले तेरी नहीं होगी विद्या, तू चला जा। बोले गुरुजी की क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने तो ज्यादा किया, इसने 2500 और मैंने तो 2600 किया। बोले तू चला जा घर, तेरी नहीं होगी, तेरी होगी तू आ जा। बोले क्यों? अब उसने जो जिसको घर भेजा उसने पता क्या किया था, 5 अलग अलग गड्ढे खोदे थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो उसमें वो 500 फीट से भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए वो 2600 होता। और जो दूसरा शिष्य था उसने एक ही जगह गड्ढा खोदा था। मतलब उसने कहा कि ध्यान करने के लिए 5 जगह भटकना नहीं है, हमें एक ही जगह पे रहना है। तो मतलब इसलिए सर वो एग्जाम्पल था। अल्टीमेट हमारा जो पर्पस है कुछ और है। ये है सर बात। तो अभी क्या करना है हमें, देखो जनरली हमने 7 बॉडीज के बारे में बता दिया, क्योंकि अभी और कार्य बहुत ज्यादा है। अब ये हो गया 7 बॉडीज के बारे में आपने जानकारी ली, 7 चक्र के बारे में थ्योरेटिकल जानकारी होगी। अब हम इसको अनुभूति में उतारने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर। अभी जब हम इसको देखो, ये थ्योरेटिकल बात होगी, प्रैक्टिकल तो करें, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है ना यूट्यूब में नहीं आएगा सर, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो वीडियो होगी वो हमारे तक रहेगी, वो यूट्यूब में नहीं डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में हम प्रैक्टिकल सिखाना शुरू कर देंगे ना तो लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर उनके मन, अभी आपसे जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपके मन में प्रश्न होंगे तो उसको मैं आंसर कर सकता हूँ। अब उनके मन में 1000 कमेंट आएंगे नीचे, उनको कहां से मैं आंसर करूं? इसलिए प्रैक्टिकल वहां पे नहीं होने वाला है। तो अभी हमने क्या करना है, देखो जो भी हमने कहा मेडिटेशन तो हम कर ही नहीं, कई जमाने से कर रहे हैं, कई टाइम से कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अभी हमने अनुभूति, अनुभव में नहीं, अनुभूति में उतारना है। जैसे सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, आपने बिल्कुल एक तो रीड कर दिया, अपनी बैंड नहीं करनी है, मतलब ऐसे नहीं बैठना है पीछे। बॉडी आपने लॉक नहीं करनी है, लॉक का मतलब ए लॉकिंग है सर, जैसे ए भी लॉकिंग है सिस्टम। और हाथ हमने मतलब ऐसे ऐसे बैंड नहीं करने, हाथ हमारे थाइज के ऊपर हो गया, ऐसे हाथ हमारे ऐसे थाइज के ऊपर, और इस सीधा सामने। और 2 चीजें होगी सर, मेडिटेशन के लिए मुद्रा का बड़ा महत्व होता है, और मुद्राएं भी आपको सिखाई जाएगी प्रैक्टिकल जब आप करेंगे। तो देखो ये मुद्रा वाली जो बात होगी ना, ये भी इस वीडियो में नहीं आएगी। जनरली आप लोगों को मैं आपको जनरली जानकारी दे दूं। देखो ये होती है सर ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा होती है, ये दोनों हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ये ज्ञान मुद्रा होती है ऐसे ज्ञान लेने की, और ये होती है सर ध्यान मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा होती है। जनरली ध्यान कहाँ होता है? पालथी में बैठ के। परंतु जब हम चेयर के ऊपर बैठे तो ऐसे बड़ा ऑड सा लगेगा, तो इसलिए हमें अपना हाथ थाइज के ऊपर रखने होते हैं, ठीक है, थाइज के ऊपर। अब देखो मेडिटेशन के लिए ऊर्जा 3 ही जगह से जाती है सर, एक आंखों से, एक हाथों से, और एक पांव से। और आने का एक ही सोर्स है। वैसे चक्र नीचे से ऊपर को ट्रैवल करते हैं, बट एनर्जी कॉस्मिक जो जितनी भी एनर्जी है वो सिर के ऊपरी से प्रवेश करती है हमारी बॉडी में। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाएगी तो नाक से ही ना सर, नाक और नली तो वही है ना जाने की बॉडी में। नाक बंद कर दो आप, मुंह बंद कर दो, आदमी डेड हो जाएगा। ऑक्सीजन लेने का कोई सोर्स होता है, छिद्र जो नाक के हैं, और वही ऑक्सीजन अभी जब हम प्रैक्टिकल वो करेंगे तो हमें नाक वाला जो ऑक्सीजन हम पाँव में कर देंगे शुरुआत, पाँव में छेद बनाएंगे। बोलने का मतलब जब हम प्रैक्टिकली वो करेंगे आंखें बंद करके, वहीं से हमने वो ऑक्सीजन को फील करना है। नाक का कोई, क्योंकि हमने जितनी भी जो चीजें है सर, देखो माइंड की जो क्लींजिंग है, सबसे पहले तो ये क्यों करना है, प्रैक्टिकल क्यों करना है। अभी आपने थ्योरी तो सुन ली थोड़ा सा, आपके घर में मतलब मकड़ी ने चारों तरफ जाले बनाए हुए हैं, खिड़कियों में पेंट नहीं है, दरवाजे फटे पड़े हैं, सारे का सारा सिस्टम खराब है। आप 50,000 की एक झालर वाली लाइट लेकर के आओ, उसको लगा दो उस घर में, क्या वो सजेगी? नहीं सजेगी ना सर। अगर लाइट आप जितनी मर्जी लेकर के आओ, अगर जब तक आपके खिड़की दरवाजे सही नहीं होते हैं, जब तक वो मकड़ियों के जाले नहीं हटते हैं, तो तब तक उस लाइट का महत्व बिल्कुल क्या है? शून्य है। तो सेम वे में ये जो हमने प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली जो हम ज्ञान ले रहे हैं,
ये सर शून्य है। ये YouTube में लोग बड़े एक्साइटेड होंगे, देख लेना अभी तक मैंने जो सेशन किया पीछे तक का, और जब लोग देखेंगे बोलेंगे वाह यार क्या नॉलेज है, वैसा वैसा, बस फिर वो खुश होंगे, कमेंट करेंगे, फिर बैक टू द नॉर्मल लाइफ। 4 दिन के बाद बैक टू द नॉर्मल लाइफ में जैसे आएंगे, और 4 दिन के बाद वही घर में लड़ाई, वही झगड़े, वही टेंशन, वही स्ट्रेस, वही एंग्जाइटी, वही ड्रामा, वही हेट्रेड, वही जेलसी, वही समाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ना झगड़ना। जबकि कोई आदमी, जब हमने बताया कि जो कमियां देखता है ना, जो कमजोर बनता है आदमी, कमियां देखने वाला कमीना बनता है आदमी, खूबियां देखने वाला खूबसूरत बनता है आदमी, तो मतलब खूबियां देखने वाला विशेष देखने वाला विशेषता देखने वाला विशेष बनता है आदमी। ये चीजें हमने इसीलिए बताई सर, जब आप अनुभूति में मेडिटेशन करने बैठेंगे, सबसे पहले हम उन जालों को, जो मकड़ी के जाले हैं ना सर, उन सारे जालों को हटाएंगे हम सबसे पहले। वो जो खिड़कियां दरवाजे फटे पड़े हैं ना हमारे अंदर, जो जितने भी जो अंदर नेगेटिविटी के बोझ है सारा, वो नेगेटिविटी के बोझ को हटाएंगे हम पहले। तब जाके वो लाइट तो तब लगेगी ना, मजा तो तब आएगा जब पूरा घर हाँ जी चकाचक होगा, और उसके बाद फिर लाइट लगाएंगे। फिर लाइट लगाने में तो 2 मिनट का है, स्विच किया ऑन हो गया काम, लाइट कोई ज्यादा नहीं। और ज्यादातर लोग दिक्कत है आजकल जो ट्रेडिशन चला है, इंस्टाग्राम चला है, फेसबुक चला है, व्हाट्सएप चला है, टेलीग्राम चला है, सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर चले हैं, इसमें क्या है, घर फटे पड़े हैं। रील, REEL, रील का हिंदी होता है नकली, एक होता है रियल, REL, रियल का मतलब होता है असली। और मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला है, जो औरतें 5-5 दिन तक नहाती नहीं है घर में, वो भी आजकल मेकअप लगा करके रील देने करवा पे, गाना रील में आ गई। रियल में नहीं आई अभी, रील में आई है। रील का मतलब होता है नकली। तो ये मैंने इंटरव्यू में बोला है। तो अब उनके और बच्चों का देखो सर, मैंने बच्चों का देखो, घर से लड़ के माता पिता से झगड़ के, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बुलेट बाइक चाहिए, मुझे स्कूटी बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें हैं। और घर के हालात उनके बहुत ज्यादा खराब है, खिड़कियां दरवाजे फटे पड़े हैं, घर की कंडीशन खराब। पहले अपने खिड़की दरवाजे, वो जो कहानी है ना, जैसे जो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब जो फटा पड़ा है सिस्टम, उसको तो करे, लाइट तो आएगी परंतु वो लाइट ऐसा नहीं। और ज्यादातर लोगों के प्रॉब्लम अलग है सर, और इस प्रैक्टिकल को करना है ना, ये मैंने इसमें भी कई बार बोला है, आपने ना घरों में ये जो पिक्चरें लटकाई होती है ना सर, जितनी भी आगे से बिल्कुल क्या होती है साफ। और आज ही चले जाना पीछे देखना खोल कर, जाले नहीं मिलेगी तो सर धूल तो पक्का मिलेगी, जाले नहीं मिलेंगे धूल पक्का मिलेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि आदमी बाहर से तो मेकअप लगा करके बढ़िया सा पॉजिटिव हो करके अच्छा दिखता है, परंतु पीछे ऋणों और लोनों के जाले लगे। घर बनाए हैं टाइलों वाले, ठीक है, घर बनाए, गाड़ी रखी है बढ़िया, और पीछे सारी लोन पे। अब लोन पे जब आदमी होगा तो रात को क्या उसको नींद आएगी सर, चैन से सो पाएगा? राम प्रकाश अगर 1 लाख की गाड़ी रख रहा है, तो अगर वो 1 लाख का 1 लाख लोन पे 80,000 और मेरी इनकम 0 है, तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। अगर मैंने 25-30 लाख की गाड़ी सर्वाइव करनी है, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए, फिर चाहे मैं लोन पे करूं। अगर मेरे पास बैलेंस है नहीं और मैं गाड़ी दिखावे के लिए ले रहा हूं कि पड़ोसी ने ली मैं भी ले लेता हूं, इसने ली मैं भी ले लेता हूं, अगर वो दिखावा मैं कर रहा हूं तो ये गलत बात है। तो हम इस चीज को ये बता रहे हैं कि ये जो जितने भी है ना सर, सबसे पहले हमने अपने घर को सुधारना है। मतलब हमारे मन के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, जितना भी ईगो है, जेलसी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ड्रामा है, कंपैरिजन है जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हटाओ, क्योंकि आप खुद वीक बन रहे हैं अगर ये चीजें आप कर रहे हैं। अगर ये चीजें आप नहीं हटा सकते हैं तो आध्यात्मिकता की दुनिया में, ध्यान की दुनिया में, आध्यात्मिकता को हमने कहा कि सदैव आत्मा की अनुभूति में रहना, आध्यात्मिकता अति पर आत्मा हमने बोला, और हमने बोला ध्यान मतलब चित्त की चेतना को एकाग्र करना एक ही जगह। तो फिर चित्त की चेतना को कहाँ एकाग्र कर पाएगा? रात को सोएगा, ऋण याद आएगा, उसको लोन याद आएगा कि यार मेरा तो इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। कम से कम शांति से जीना तो वो सीख नहीं सकते। शांति से जीना अगर कम से कम सीखना है तो अल्टीमेटली बियॉन्ड कैपेसिटी कोई भी खर्चे मत करो, बियॉन्ड कैपेसिटी वो चीजें मत करो। अब यही चीज हम 5 स्टार क्वालिटी के होटल में भी कर सकते थे, हमने ये क्यों दिखा रहे हैं? हम यहाँ पे सामने हॉल दूसरा भी है, टाइलें लगी है उस हॉल में, अच्छा है, सब कुछ है, उसमें हम स्टेज भी बना सकते थे। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? ये हमें ये फील दे रहा है कि हमारे आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले बुजुर्ग ऐसे ही रहते थे, 100 साल तक जीते थे, उनको कोई बीमारियां टच नहीं करती थी, कभी हार्ट अटैक से नहीं मरते थे, मृत्यु जो होती थी साक्षात्कार बिल्कुल अवेयरनेस के साथ मरते थे, बातचीत करते करते मरते थे, बोल करके मरते थे। आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ऐसे ऐसे नाम, कुछ बीमारियों के नाम तो ऐसे है जो कि बोलने भी नहीं आएंगे लोगों। ये कहां से आई?
हमने नेचर के अपोजिट काम किया, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम। नेचर के साथ जो भी लड़ा है ना सर आज तक, वो आदमी बर्बाद ही हुआ है। नेचर के साथ कभी भी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए।